Yeah, welcome back everyone to yet another discussions with the students की बात students के साथ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इस टॉपिक में हमारे साथ चार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अगेन फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल्स बोकारो। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, थ्री ब्राइट स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अखिल अनिल फ्रॉम डीपीएस बोकारो क्लास 12, देन कुमार सत्यम डीपीएस बोकारो एंड आर्या सिंह फ्रॉम डीपीएस बोकारो। आज इनके साथ जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स इन लॉकडाउन, स्टूडेंट्स कंडीशंस इन लॉकडाउन। और एजेंडा ऑफ मीटिंग आज का यही है कि आज जो बच्चे क्लास 12th में हैं, यानी जो आज से 2 साल पहले क्लास 10th पास कर चुके थे, तो 2 साल से ये बच्चे घर में बैठे हुए हैं और क्या इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपने घर में, या फिर टीचिंग के साथ, या फिर एंजाइटी के साथ, या फिर डिप्रेशन के साथ, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लाइफ में टीचर्स का क्या रोल होता है, ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स के लाइफ में पेरेंट्स का क्या रोल होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। हाउ द पेरेंट्स शुड मोटिवेट देयर चाइल्ड। एंड लास्टली हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट विल बी द फर्दर सॉल्यूशंस, ठीक है, जिससे कि जो एंजाइटी या डिप्रेशन है उससे निपटा जा सके, ठीक है। तो इस पे हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होगा और इसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा अखिल अनिल को, ठीक है, एक सवाल के साथ। अखिल अनिल। हाँ सर। पहले यार बाकियों की छोड़ो, अपनी कंडीशन बताओ। लॉकडाउन में तुमने 2 साल, लगभग 1.5 साल काटने वाले हैं हम लोग लॉकडाउन में। व्हाट इज योर कंडीशन इन लॉकडाउन? उसके बाद हम लोग बाकियों की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सर अभी तो ऑब्वियसली थक गया लॉकडाउन से, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। पहले जब लॉकडाउन इनिशियली हो गया था, लाइक 10th का बोर्ड्स भी खत्म हो गया था, पूरा प्लान्स था कि वहां से निकलेंगे, एक वेकेशन टाइप का मनाएंगे 10th के बाद। और वो सब तो पूरा प्लान चेंज हो गया था लास्ट मिनट में। और फिर पता चला कि फाइनली ऑल ऑफ अ सडन 11th में आ गया और कुछ फीलिंग ही नहीं था। लाइक सब बोलते थे कि 11th में पूरा बहुत इंटेंस होता है, हर हर समय पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम घर में ही थे, और ऐसा लगा कि 11th में कुछ नहीं किए थे। इवन तो हम जितना कर सकते थे उतना करते थे, लेकिन देख जब स्कूल नहीं होता था वो फीलिंग ऐसा नहीं रहता था कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा पूरा पहला दिन का लाइक 7 hours जो भी है, वो सब ऐसा लग रहा है कि मैं घर में आराम से लेटा हुआ हूँ पूरा टाइम। और पूरा कैसे बोलेंगे, और स्कूल वाले तो दोस्त लोग से तो उतना बात तो नहीं हुआ था ये सब के बाद भी पूरा वेरी पूरा वेरी साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्ड बाय अखिल। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोली कि पहले हम लोग सुनते थे कि क्लास 11 में यार बहुत इंटेंस तैयारी करना पड़ता है, मतलब बाहर में एटमॉस्फेयर ऐसा रहता था, लोग आपको ऐसा बना देते थे कि यार 10th तक तो तुम लोग जो पढ़े ठीक है, 11th में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक प्रेशर आपको मिलेगा। तो बच्चे भी उस प्रेशर को लेके काफी एक्साइटेड रहते थे कि हम भी देखते हैं कि क्या एक्साइटमेंट है। बट वो एक्साइटमेंट ड्यू टू दिस लॉकडाउन दे हैव नॉट फील इट, बिकॉज दे हैव नॉट फील द प्रेशर ऑफ द स्कूल। क्योंकि स्कूल जाके कोचिंग आने का मतलब अलग होता है, उस समय जो प्रेशर होता है, उस समय प्रेशर हैंडल करने का जो बच्चे तरीका सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बहुत स्टूडेंट्स मेरे से हर साल पूछते हैं भी है कि सर हमें, अब तो पता नहीं, अब तो कम हो गया ट्रेंड, पहले होता था कि नॉन अटेंडिंग होता था, नॉन अटेंडिंग स्कूल आज ही बहुत है जहां पे आपने सिर्फ एडमिशन लिया हुआ है, क्लास नहीं कर रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन रेट बहुत कम होता था, ठीक है, एग्जाम में। क्योंकि कभी भी वैसे करके आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। आप एक प्रेशर जो हैंडल करना सीखते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप स्कूल जा रहे हैं तब तक आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप 50% भी आपका अटेंडेंस होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। तो वो अटेंडेंस अगर आपकी स्कूल में नहीं है तो वो फीलिंग कभी आएगा ही नहीं आपके पास कि क्या होता है प्रेशर, क्योंकि आपने भी प्रेशर लिया नहीं। और जब आपके पास प्रेशर आया नहीं तो आप प्रेशर हैंडल करना नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं आर्या के पास। आर्या, व्हाट इज योर कंडीशन इन दिस एंटायर लॉकडाउन? पहले तुम्हारा कंडीशन बताओ, उसके बाद हम लोग बाकियों कंडीशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज योर कंडीशन? कंडीशंस तो लाइक सबका सेम ही है, सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि
क्योंकि कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, कि बहुत अनसर्टेनिटी है बेसिकली कि अब आगे क्या होगा, या पीछे जो हुआ उसका मतलब एक तो आगे क्या होगा उसका अनसर्टेनिटी, और लाइक पीछे 11th में जो हुआ उसका रिग्रेट। तो ये दोनों चीज मिलके जो फ्रस्ट्रेशन जो सोने से पहले वो आता है, तो उसको हैंडल करना लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी क्या हो रहा है बेसिकली कि हम लोग को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड इन दिस सिचुएशन। अब क्लास 11 से वी हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो अब जैसे 50 बच्चे टेस्ट दिए, उसमें 30 बच्चे तो चीटिंग करके टेस्ट देंगे। 20 बच्चे अगर अच्छे से टेस्ट दिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, तो अब उनका रैंक थोड़ा पीछे चल जाएगा क्योंकि उन्होंने थोड़ा ऑनेस्टी से दिया था, उनका थोड़ा खराब गया, लेकिन जो चीटिंग करके आया उनका थोड़ा अच्छा हुआ। तो लाइक बहुत अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन है कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, ना कोई इवैल्यूएशन, ना किसी से मिल रहे हैं, तो पता नहीं है कि वो मतलब वो दिन में क्या कर रहा है, हम दिन में क्या कर रहे हैं, या किसी से ना कंपैरिजन। मतलब बेसिकली बहुत ही लाइक द सिचुएशन इज पूरा ब्लड सिचुएशन है कि कुछ पता नहीं है क्या हुआ, क्या होने वाला है, या आज क्या किए। सुबह से उठते हैं एंड लैपटॉप खुल जाता है, 7 घंटा 8 घंटा क्लास करो, फिर उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लो, तो उसमें भी रिग्रेट लगता है कि सुबह से तो घर में है, अब 1 घंटा ब्रेक भी ले रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं अपने जिंदगी में। तो बहुत ज्यादा ब्लड सिचुएशन है। That is the not your situation only. Yeah. That is the situation of every student right now in this country. चाहे वो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ये कंडीशन आज के डेट में हर स्टूडेंट्स की है। और फिर भी आप लोग यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन इंडिया जिनके पास एटलीस्ट यू हैव द एक्सेस टू योर क्लासेस, जहां पे चलो कुछ टाइम तो फिर भी कट जाता है, चले चाहे वो आपका लैपटॉप देख के ही कटता हो, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया who does not have any access to any smartphone devices, and they does not have any access to anything, neither they are going to school, neither they are doing anything. या तो वो अपने घर पे अपना समय बिता रहे हैं, या दे आर डूइंग सम वर्क फॉर देयर लिविंग, जो भी कह लो, जो मजदूर के बेटे। So your mic is off. Oops. ले यार, हाँ, ठीक 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 ठीक, थोड़ा कॉल आ गया था। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि वो लोगों का तो हाल और बुरा है जिनके पास कोई भी एक्सेस नहीं है किसी भी चीज का। और इंडिया में यार खाली कहने के लिए हम लोग लिटरेट हैं, या बहुत लोग लिटरेट है, बट लिटरेसी के नाम पे जो धोखा किया गया है हम लोगों के साथ, वो तो उसको वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि व्हेन यू, जैसे ही आप उठते हो, उठने के साथ आप लैपटॉप पे बैठ जाते हो, देयर इज नो एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग द क्लास, एंड आफ्टर दैट यू स्पेंट योर 6 to 7 hours in the front of a laptop screen। तो इससे जो होता है कि डेफिनेटली एक बात है कि भाई एक मोनोटोनस लाइफ हो गया है, और वो मोनोटोनस लाइफ इतना मतलब क्या बोल सकते हो, इतना ज्यादा हेक्टिक होता जा रहा है कि आपको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बस किए जा रहे हैं, क्लास लिखे जा रहे हैं, नो असेसमेंट, नो रियल असेसमेंट, जैसे इसने बताया आर्या ने कि कोई असेसमेंट नहीं है, बिकॉज जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट को कोई सीरियसली लेगा, क्यों लेगा भाई? क्योंकि ऑनलाइन जो आप टेस्ट ले रहे हैं, उस ऑनलाइन टेस्ट का कोई माई बाप है नहीं, कोई खास इन्विजिलेशन है नहीं, बस वो टेस्ट के नाम पे टेस्ट हो रहा है। तो कोई असेसमेंट भी वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों को कोई कंपटीशन का ये फील हो कि हाँ भाई ये कंपटीशन है, तो वो समय कट रहा है। ठीक है, यही सेम हम लोग पर्सपेक्टिव लेते हैं एक थर्ड स्टूडेंट का, एंड हिज नेम इज कुमार सत्यम। कुमार सत्यम, टेल मी व्हाट इज योर जर्नी? सर जैसे आपको पता है सर, 10th यस सर, जैसे आपको पता है सर 10th के बाद सबसे बड़ा जंप आता है सर इंडियन एजुकेशन में सर, जो कि 11th का होता है।
लेकिन सर क्या हुआ ना कि हम लोग जैसे 10th दिए, आधा बच्चा तो चिल में रहता कि हाँ 10th खत्म हो गया, अब तो मौज ही मौज है, मतलब कि अब 10th खत्म हो गया, आधा जर्नी तो पार है। लेकिन फिर सर 11th आता जो कितना भास होता सर, मतलब जितना हम लोग का मैथ का बुक होता उतना तो मैथ का एक पहला चैप्टर में ही निकल जाता सर, यानी 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग का पहला चैप्टर में ही रहता, और जितना कि हम लोग 10th में एक साल में बना के आए थे सर। तो सर बहुत बड़ा जंप था। और सर कहीं पे भी हम लोग अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग सर हम लोग के लिए एक ओरिएंटेशन क्लास रखते हैं, जिसमें हम लोग को बताते हैं किस, मतलब गाइड करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो वो सब हम लोग मिस किए सर, और उससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में प्रिपरेशन थोड़ा सा कमजोर हो गया। और और सर इसी तरह से हम लोग स्टार्टिंग में जैसे नोट्स नहीं बनाते थे, क्वेश्चंस पूरा नहीं बनाते थे, तो वो सब लूप होल्स रह गया, जो कि सर अब वापस तो लौट के आने नहीं वाला है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। यस सर, तो एक जो होता है ना कि प्रॉब्लम्स बहुत हो। एक डर होता है कि हाँ भाई टीचर ने असाइनमेंट दिया तो टीचर चेक भी करेगा, वो एक जो भी कह लो यस वो एक सिस्टम है, दैट इज अ वेरी गुड सिस्टम, जिससे कि बच्चा लोग बनाना स्टार्ट करता है, असाइनमेंट बनाना स्टार्ट Yes, करता है। और ये सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया इस ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज देयर इज नो वन। आपने देखा ही कि ऑफलाइन क्लासेस जब हमने हमारी हुई थी तो मैं असाइनमेंट देके रेगुलरली चेक भी करता था। एंड वो असाइनमेंट का जो हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट जो बनाने का एक ये होता था, बच्चों में जोश होता था, वो खत्म हो गया। क्योंकि चेक जब तक आप करोगे नहीं, असाइनमेंट डिस्कस नहीं करोगे, तब तक वो एक जो एंथू होता है सवाल बनाने का, वो एंथू खत्म हो जाता है। ठीक है, और वही चीज स्टार्टिंग में हुआ। ये भी बात तुमने अच्छी बोली कि ओरिएंटेशन सेशन होता है किसी भी कोचिंग सेशन में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पहला बैच स्टार्ट होता है 11th, तो एक ये होता है ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में बच्चों को थोड़ा सा, ओरिएंटेशन सेशन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है, बस सुने हुए रहते हैं कि ठीक है। बट उस ओरिएंटेशन सेशन में आपको एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि भैया क्यों करना है आईआईटी, पहले ये जान लो, एनआईटी में क्यों जाना है आपको, ये जान लो। तो वो एक सेशन जो होता है, एक बहुत ही अच्छा, सही बात बोला, उससे अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 में से कम एक बच्चा तो मोटिवेट हो जाता है कि भैया हमको आईआईटी निकालना है, अब मेरे लाइफ में आईआईटी के अलावा कुछ और नहीं है। और वो बच्चा भी क्या नाम है आईआईटी एनआईटी के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, जिसने कभी नाम भी नहीं सुना था, बस कोचिंग में नाम ले लिया, अपने दोस्त के साथ आ गया कोचिंग, उसके अंदर भी एक जोश आ जाता है। तो वो जोश, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास हुआ नहीं, नॉर्मली ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो चीज खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, व्हाट इज योर कंडीशन। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या है। नाउ व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन दिस लॉकडाउन। ठीक है, इस पे आपको बताना है कि व्हाट आर द मेजर फेस। आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया, बट व्हाट डू यू थिंक द मेजर प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री आर फेसिंग। ठीक है, स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम अखिल अनिल। So अभी like as everyone else has said, हम लोग को वो एक रिमाइंडर हम लोग को अपना असेसमेंट तो नहीं हो रहा था पहले से, एंड द होल क्रेडिबिलिटी ऑफ जो भी एग्जाम्स थे वो सब तो पूरा चला गया। इवन 11th का फाइनल्स लिखे, बट इवन इफ यू गेट अ गुड ग्रेड, वो एक एम्प्टीनेस लगता था कि यू हैड नो आइडिया कि डिड यू डू बेटर देन अदर्स, डिड यू डू द बेस्ट यू पॉसिबली कुड, वैसे कुछ पता तो नहीं था। और स्कूल्स और पढ़ाई से पूरा एक डिस्कनेक्शन हो गया। ऐसा लगा कि आई वाज अ स्टूडेंट बट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्कूल। और स्कूल का बहुत ऐसे एक्टिविटीज थे जिससे अपना पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता था। और जितना भी एक्टिविटीज थे, यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, यू टॉक अबाउट डिबेटिंग, आर्ट, कल्चर, वो पूरा एस्पेक्ट ऑफ हमारा एजुकेशन सिस्टम वो पूरा कट गया। एंड इट वाज जस्ट कि हाँ ऑब्वियसली एडवांटेजेस है कि ज्यादा फोकस हो गया अभी साइंसेस में स्पेशली, एंड ये इसको एक्नॉलेज तो करना ही होगा कि आई फील अगर स्कूल होता बाकी चीज करने का फोर्स हो जाता है। लेकिन साइंस ऐसे, जैसे एग्जांपल बोलेंगे, इंग्लिश की क्लास में बहुत ऐसे बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो साइंस पढ़ते हैं क्लास के बीच में और हमेशा फंस जाते हैं। और उसके चलते थोड़ा सा कंट्रोल होता है जैसे इंग्लिश और पी जैसे सब्जेक्ट्स में।
लेकिन जब ये हो गया तो एक ऐसा सिचुएशन था कि इंग्लिश और पी को भूल सकते थे, और वो ठीक है 11th में वो सब हो सकता था, लोग चीटिंग किए, लोग पार हो गए। लेकिन अभी 12th हो गया, लोग मैक्सिमम लोग को आइडिया भी नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट का, जो पूरा आईआईटी के लिए तैयारी किया है वो लोग बाकी सब्जेक्ट के लिए उतना तैयारी नहीं किए होंगे पहले 11th से ही। और अभी तो बोर्ड्स आने वाला है इस साल, और ऑल ऑफ अ सडन एक इम्पैक्ट लगा कि हाँ मेरे को ये सब तो पढ़ना भी है, और वो उसका आदत तो नहीं बना था एग्जैक्टली पहले एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली। 11th 12th इज नॉट अबाउट आईआईटी एंड एनआईटी, ठीक है। बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ अलग कह लो एम्बिशन है, कुछ अलग ड्रीम है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, उनका अपना अपना एक डोमेन है। दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनका अपना अलग ये रहता है कि नहीं, मैं फॉरेन के कॉलेजेस में जाऊंगा, मैं सैट का एग्जाम दूंगा, ठीक है, वो एक होता है। तो वो चीज जो है, तुमने सही बोला कि वो चीज तो जो स्कूल में हो सकता था, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम स्कूल में होता है, कुछ कुछ ऐसे टास्क होते हैं, जैसे मेरा मानना तो यही है कि डिबेट्स करना, डिस्कशन करना, उसके बाद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, दे आर वेरी गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और इसमें हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। क्योंकि आगे चल के यू आर गोइंग टू, मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर गोइंग टू लीड द कंट्री, ठीक है, इन एनी फील्ड, जिस फील्ड में आप जाओ, तो आप में से बहुत लोग कंट्री को लीड करने की पोजीशन में होंगे, और इसके लिए आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, जिससे कि हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप बोलते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नॉलेज की बात करें भाई, तो आज के डेट में इंडिया में तो कम से कम तुमको नॉलेजेबल लोगों की कमी नहीं दिखेगी, इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काफी नॉलेज है, बट उस नॉलेज को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका जो भी कर लो आप, लीडरशिप जो हम लोग बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जो है, जो स्कूल में डेवलप होता है, मेरा मानना है 11th 12th में डेवलप हो जाता है। जो बच्चे, कुछ लोग बच्चा जो है वो कॉलेज में 4 साल में डेवलप करते हैं, तो वो स्टार्ट होता है स्कूल से, ठीक है। सेकेंडरी जो मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी पार्ट ऑफ योर लाइफ में, ये जो 11th 12th का पार्ट होता है वो भी होता है। ये बच्चों को याद रहता है हमेशा कि, और ये 2 साल ही याद रहता है, मेनली मैं बता रहा हूँ। 11th 12th को आप लोग याद करते हैं कि हम लोग यार कितना प्रेशर में, कितना, तो वो चीज जो है वो आप लोग डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस। अगर कुछ दिन बाद लॉकडाउन खुल जाता है तो आपके पास चलो कम से कम 3-4 महीना रहेगा स्कूल करने के लिए, बट दैट इज अ रेयर पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ भी हो कि लॉकडाउन खुल जाए। तो अगर हो जाता है तो यू आर वेरी लकी, ठीक है। बिकॉज ये 2 साल बेटा आप अपनी जिंदगी में अगर आपने ये खो दिया, ठीक है, ये 2 साल और कॉलेज का 4 साल, तो यू आर गोइंग टू मिस दिस। आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो लाइफ में, बट ये यार 6 साल जो होते हैं लाइफ के, गोल्डन पीरियड, ठीक है, ये मैं मानता हूँ ये गोल्डन पीरियड होते हैं लाइफ के। इसमें बहुत कुछ आप सीखोगे, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, आपको लगेगा कि यार ये 6 साल कभी खत्म ही ना हो। हम लोग को लगता है आज तक कि हम लोग का ये 6 साल जो खत्म हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। आज भी कोई बोल दे कि यार आप कॉलेज जाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली स्टिल अगर वही ग्रुप हम लोग का मिल जाए और हम लोग को बोला जाए कि 4 साल और कॉलेज बिता लो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। तो दैट इज द पार्ट यू आर गोइंग टू मिस, ठीक है। Coming back to Arya, what is the problem of the students, Arya? What is Yes, the sir. problem? Not your problem. We have heard your problem कि आपने ये problem face किया. दूसरे लोगों का क्या problem है? क्या लगता है? तो मेजरली अगर सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स अगर देखें तो अभी क्या हुआ है ना कि अभी 2 साल से जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमेशा बैच डिवाइड्स रहता है कि अच्छे बच्चों का एक स्टार बैच सबसे ऊपर हाँ और हाँ हाँ उसके लेवल, हाँ वो बैच डिवाइड्स हुआ। और बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, जैसे एलन कि जो स्टार बैच है उनका लाइव क्लासेस होता है, और जो नीचे के बैचेस हैं उनको बस वीडियो लेक्चर्स भेज दिया जाता है। अब अगर लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं रहता तो सारे बच्चे का लाइव क्लासेस होता जहाँ पे वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो एवरेज बच्चों को भी एक मौका मिलता कि हाँ भाई लाइव क्लासेस करके टेस्ट अच्छे से देके इम्प्रूव कर सके। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा मतलब बोला जा सकता है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो गलत है ना कि स्टार बैच वालों का लाइव क्लासेस होगा एंड एवरेज बच्चों का बस वीडियो क्लासेस भेज के उनको, तो मतलब ये कि वी आर सप्रेसिंग द ऑलरेडी सप्रेस्ड, और जो अपलिफ्टेड है उन्हीं को Yeah, अपलिफ्ट कर रहे हैं। definitely. तो एक ये बहुत बड़ा Yeah. एजुकेशन में लूपहोल लगा हमको। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि जब घर पे रहते हैं हम लोग तो लाइक
सोशली सबको लगता है कि दिन भर घर पे है तो काफ़ी अच्छा है कि हाँ, बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। मतलब ये तो सबको लगता ही है कि मतलब मेरे घर में भी सबको लगता है। बाहर जब हम अपने सीनियर से बात करते हैं लाइक 5-6 साल सीनियर्स, तो वो लोग भी बहुत बोलते हैं कि तुम लोग को इतना टाइम मिला, हम लोग अगर तुम्हारी जगह होते तो 11th में ही पूरा जेईई का सिलेबस कंप्लीट कर लेते। तो ये एक बहुत अभी जब उन लोग का बात सुनते थे रिग्रेट लाइक होता है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग 11th में 11 तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं किए। तो काफ़ी चीज़ें मतलब सोशली भी ये सेटबैक है, एजुकेशन में जो हम बताए कि नहीं देखो, दूसरों का बोलना बहुत आसान होता है, दूसरों का बोलना बहुत आसान होता है, बट खुद जब आदमी उस फेज से गुजरता है तो वो चीज नहीं हो पाता है। बहुत लोग किए भी होंगे कंप्लीट, ऐसा नहीं है बहुत लोग नहीं किए होंगे, बहुत लोग करते हैं कंप्लीट। बट हुआ क्या है, ये फेज जो है, ये फेज इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी फेज, इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे यार बच्चे का दिमाग जो है, अरे किसी के घर में यार, मैं तो यार रोज, मुझे पता है, मैं फेसबुक नहीं खोलता हूँ। मैं फेसबुक खोलता हूँ ना, मुझे हर दिन कोई ना कोई मेरा दोस्त है कॉलेज का, उसकी या तो कोई किसी के पापा का डेथ हो गया, किसी की मम्मी का डेथ हो गया, और वो पोस्ट, आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा एंड इट वाज सो मतलब डिस्टर्बिंग, मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया सुबह में पूरा। ठीक है, तो वो चीज अगर एक बच्चे के साथ हो रहा है, ही इज मतलब वो अपने पापा को खो दे रहा है या मम्मी को खो दे रहा है या किसी की भी रिलेटिव को खो रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में बच्चा जो है एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इतना बोलना आसान होता है। ठीक है, तो आपको जो लोग बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको जो लोग बोल रहे हैं वो लोग एक तरह से मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। ठीक है, मूर्ख लोग हैं बेसिकली, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आज का जो सिनेरियो है, अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो तुम्हारे समय पे रहता तो यार मैं तो जो है मैं तो आज एलॉन मस्क बन गया रहता। तो ये बस वही है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते वाला बात हो जाएगा, इसमें कोई इसका हाथ पाव नहीं है। यू हैव टू सेल्फ एनालाइज कि भैया मेरे लिए अब ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूं कि इसका एक ही इलाज है एंड दैट इज द मेडिटेशन। इस दौरान आप दो काम करना है, एक तो मेडिटेशन करिए, एक कुछ ना कुछ फिजिकल काम कर लीजिए, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स खेल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्कीपिंग रोप खरीद लीजिए, स्कीपिंग कर लीजिए। क्या इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट। कमिंग बैक टू सत्यम व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को गिना दिए गए। ठीक है, एक तो कि असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, बच्चों का रियल असेसमेंट जो होना चाहिए। एक ये अच्छा पॉइंट बोल दी कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो जो उनके टॉप बैचेस होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका लाइव क्लासेस करा रहे हैं, बाकी बच्चों का लाइव क्लासेस नहीं हो रहा, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो आया वो यही आया कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों का होता था स्कूल में, वो अभी तक नहीं हो रहा। इसके अलावा तुमको क्या लगता है कि जो बच्चों का प्रॉब्लम है? सर जैसे सर डिस्ट्रैक्शन होता है ना सर, तो वैसे हम लोग को सर एडुकेशन में डिस्ट्रैक्शन हुआ। जैसे सर बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला सर हम लोग को मतलब जैसे बच्चे स्टार्टिंग में 11th में आते हैं तो सर उनको मतलब बहलाया जाता है कि हमारे कोचिंग में आ जाओ सर, और ऐसा हम लोग को फील कराया जाता है कि अगर हम उनके कोचिंग में गए तो हमारा आईआईटी तो ऐसे ही निकल जाना है। तो सर ये सब डिस्ट्रैक्शन भी हुआ एंड सर ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हुआ। जैसे कोई बोलता है अनअकैडमी का ज्वाइन कर लो, कोई बोलता है फिजिक्स वाला का ज्वाइन कर लो, इसमें बच्चा सर और कंफ्यूज हो जाता है। तो सर ये सब हुआ और सर हम लोग का तो सर इम्पेरेबल लॉस है। लेकिन सर अब सोचिए जो 3 साल का बच्चा 2019 में 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लायक हो सर, वो तो कुछ नहीं सीखा, उसको तो ABCD भी नहीं आता। वो अब मान लीजिए 3 साल बाद स्कूल जाए तो 6 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे के साथ बैठेगा स्कूल में, तो सर उसको भी बहुत लॉस हुआ। और वेरी गुड सर और जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की सर डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये एक बहुत अच्छा बात तुमने बोला कि चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, अनअकैडमी है, बाइजूस है, वेदांतु है, फिजिक्स वाला है, ठीक है, और इसमें जो है एक जो एवरेज बच्चा है वो पागल हो चुका है, क्योंकि कोई बोल रहा है यार हमारा टीचर बेस्ट है, अनअकैडमी बेस्ट है, कोई बोल रहा है कि बाइजू जिंदाबाद, कोई बोल रहा है वेदांतु जिंदाबाद, कोई बोल रहा है फिजिक्स वाला। अब बच्चा क्या है, 4 जगहों का दिमाग पड़ा हुआ है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। उसको कोई ये नहीं बता रहा है कि बेटा पढ़ना तुमको है। ठीक है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि सर कौन से कोचिंग में जाएं, क्या करें। मैं बोला यार देखो कहीं भी चले जाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है।
तो ये जो एक, और ये जो दिक्कत है ये क्रिएट भी कौन करता है, ये क्रिएट भी करता है टीचर्स, ठीक है। और जो टीचर का कहानी है कि भाई ऑनलाइन में आजकल कुछ भी बोल दो कि हम यहाँ से, हम यहाँ पे, हम वो है, हम इतना स्टूडेंट निकाले, हम ऑनलाइन में कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए कोई भी आदमी कुछ भी आके बोल दे रहा है, बच्चा भी भरोसा कर ले रहा है, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा तो एक कच्चा घड़ा है भाई, उसको क्या पता है कि क्या है क्या नहीं है। वो तो भाई उसको उतना टाइम भी नहीं है कि वो आपको ये करे, वेरीफाई करे, और ना ही उसका उतना दिमाग अभी डेवलप हो पाया, ना उतना मैच्योर है वो कि वो एक अच्छे कोचिंग को और एक अच्छे टीचर को जज कर पाए। तो एक डिस्ट्रैक्शन ये है कि बच्चा आजकल सही कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, हर आदमी बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूं, और सबके अंदर कोई ना कोई लूप होल भी है, ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई लूप होल है, लेकिन अपना लूप होल कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है, और डिस्ट्रैक्शन इसके अलावा बहुत सारा है। बहुत सारे बच्चे अब दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, तो दिन भर देयर इज एक्सेस टू मेनी वीडियोस, देयर इज एक्सेस टू मेनी गेम्स, जो पहले बच्चे इतना इग्नोर किया करते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता था, और जो वो उस डोमेन में रहते थे उसको बहुत इंजॉय करते थे। वो स्कूल जाना, स्कूल के बाद कोचिंग जाना, तो वो डोमेन वो बड़ा इंजॉय करते थे। उसके बाद ये मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ता था, होने के बाद भी बहुत कम यूटिलाइजेशन ये मोबाइल का होता था। तो दैट इज अगेन अ वेरी ग्रेट पॉइंट रेज्ड बाय यू, कि एक डिस्ट्रैक्शन है, और कहाँ जाना है ये नहीं पता है बच्चों को, क्योंकि हर आदमी आज के डेट में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में अपने आप को बेस्ट बोल रही है, एंड दे आर रनिंग कि भाई, और सबको यही बोल रहा है बच्चों को, यार मेहनत करना है, मेहनत करना है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार एक ऐसा इनिशिएटिव करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कशन जब तक नहीं होगा तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि what is the role of your parent, are your parents supporting you in this tough times, and अगर नहीं टफ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या जिनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो what they have to do, because this video can be watched by I think 300 to 400 people, तो ये वीडियो बहुत फैलेगा अभी। तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम अखिल अनिल। So parents so obviously like in मेरे केस में भी like they've always been supportive, हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे अपने गोल के तरफ। they've given me जितना भी like मेरे को जरूरत था पढ़ने के लिए, if I needed books they would get me that, if I like मेरे को लैपटॉप का जरूरत था क्योंकि मैं इससे पहले लैपटॉप नहीं रखता था, और अभी लैपटॉप का जरूरत था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सब तो करना ही है, वो भी मिल गया। मेरे को बुक्स चाहिए था, वो मिल गया। मेरे को कोचिंग में एनरोलमेंट करना था, वो भी मिल गया। दे आर डूइंग द बेस्ट दे पॉसिबली कैन टू हेल्प मी गेट देयर। अब वैसे नहीं कि देर टीचिंग मी, इट्स नॉट दैट देर माई टीचर्स, लेकिन व्हाट लाइक जितना भी पावर उनके पास था, दे यूज्ड एवरी बिट ऑफ इट टू मेक माई लाइफ इजियर। थर्ड रूम में शांति दिए जब क्लास रहता था। दे नेवर बॉदर्ड अस विद हाउस टास्क, क्योंकि उन लोग को पता था कि हाँ हम लोग भी थोड़ा सा प्रेशर में है, तो अभी हम दे शुड जस्ट हेल्प अस अपने पढ़ाई में। वो एक प्रायोरिटी बन गया था। और सर और क्या, और सब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो, यू आर अ वेरी प्रिविलेज्ड चाइल्ड, ठीक है, एंड यू आर वेरी लकी चाइल्ड ऑल्सो कि योर पेरेंट्स हैव डन अ लॉट फॉर यू। आई थिंक मेनी पेरेंट्स जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, जितना जिससे हो पाता है आज के डेट में हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता है। मेरा बस पेरेंट्स के लिए एक ही सजेशन है कि नेवर मतलब बर्डन योर चाइल्ड, कि आपको यार एकदम निकालना है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में ये चीज बहुत हो जाता है यार कि मैंने तुमको कोचिंग में पढ़ा दिया, अब तो बहुत कम हो गया, हमारे समय तो बहुत ज्यादा था, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है कि आपको तुम कोचिंग में डाल दिया, अब तुमको आईआईटी जाना ही है, एनआईटी जाना ही है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, कभी कभी वो इंट्रोवर्ट होता है, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है, घर पे भी उसको कोई बताने के लिए कुछ नहीं रहता है कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए। तो पेरेंट्स शुड बी लाइक, उनको एक मुझे लगता है कि फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चा उसके बाद सब कुछ बताए आपको, ठीक है। अगर उसकी कोई लाइफ में कुछ भी चेंज आ रही है, कोई भी मेजर चेंज आ रही है, तो वो आपके साथ बताए, और आपको बताए तो आपको तभी बता पाएगा जब आप एज अ फ्रेंड उसकी तरह बिहेव करें। दूसरी बात यह है कि आप जो है पढ़ने के अलावा भी, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे बच्चों के साथ खेल लिए, बच्चों को कोई
शॉर्ट ट्रिप में लेके चले गए, लॉकडाउन में भी हल्का फुल्का कहीं घूमने चले गए, कुछ खाने पीने चले गए। तो इससे क्या होता है कि आपका एक मन लगा रहता है, ठीक है, बच्चों का ही मन लगा रहता है कि